एक राजा का लड़का था, एक ईसाई का ब्राह्मण और एक ब्राह्मण का, तीनों चले जा रहे थे। ईसाई का लड़का बोला तू मुंह कलेवा कर ले, बहू के बिना कैसा सूना सूना हो रहा है। राजा का लड़का बोला मैं अभी मुंह कलेवा करके आऊँगा। और अपने माता पिता कहने लगे कि अब तो शुक्र का अस्त है, शुक्र का अस्त जब ठीक हो जाएगा तब तो ले आइयो। राजा का लड़का बोला मैं तो अभी लेकर आऊँगा। वह लेने को चल दिया। रास्ते में ब्राह्मण का लड़का मिला, कहाँ जा रहे हो, विदा कराने जाऊँगा। बोला अब तो शुक्र का अस्त है, जब शुक्र का ठीक हो जाए तब ले आइयो। वह बोला मैं तो अभी लेकर आऊँगा। ससुराल वाले कहने लगे अब तो शुक्र का अस्त है, कैसे आए हो। वह बोला विदा कराना है। वह बोला कि अब तो शुक्र का अस्त, जब शुक्र का अस्त ठीक हो जाएगा तब ले जाइयो। वह बोला हम तो अभी जाएंगे। फिर उन्होंने जो देना था दे दो, नहीं तो मैं विदा कर दिया। थोड़ी दूर चल पड़े तो बैलों का पहिया टूट गया, जो दिया था चोरों ने लूट खसूट लिया। घर आए तो सांप ने राजा के लड़के को डस लिया। बहू माँ दोनों रोने लगे। हकीम डॉक्टरों से पूछा तो उन्होंने कहा इसकी तो 3 दिन में मृत्यु हो जाएगी। इतने में ब्राह्मण का लड़का आ गया। ब्राह्मण का लड़का बोला मैंने इसे पहले ही कहा था शुक्र का अस्त है, अभी मत जाइए। ब्राह्मण ने कहा इन दोनों को इसी रथ पे वापस भेज दो तो इनकी मूर्छा वहाँ ठीक हो जाएगी। वहाँ जाकर मूर्छा खुल गई। ससुराल वाले बड़े खुश हुए। जब शुक्र का अस्त ठीक हो गया तब वह विदा करके लेके आए और विदा करके अपने घर लेके आए। तभी अपनी बहन बेटियों को जब शुक्र का अस्त चल रहा हो तो न विदा करा के लाए तो शुक्र के अस्त में ही लाए, शुक्र के अस्त में ही उनको वापस भेज दें। एक लपसी था, एक तपसी था। लपसी ने सवा शेर की लपसी बनाई, भोग लगा बच्ची कुची आप गए। तपसी तपस्या करा, आए नारद मुनि हमारा फैसला कर दो, तुम्हारा फैसला कल करूंगा। उन्होंने मुद्रा फेंकी तो लपसी ने लपसी बनाई, भोग लगा बच्ची कुची आप गए। तपसी तपस्या करा तो उन्होंने मुद्रा अपने घुटने के नीचे लगा ली। उसने घुटना उठाया तो मुद्रा निकली। तेरे को भंग चढ़ गई, इसको पटा चढ़ गई कि कुछ तो फल मुझे मिलना चाहिए। ब्राह्मण जी माँ के दक्षिणा दे, कमरा धो के धेली ना धोए, कार्तिक नहाने वाली तेरी कहानी ना कहें तो आधा फल तुझे मिलेगा। लपती तपसी माँ बाप की प्यारी, कृष्ण जी की प्यारी, आदि हो जा पूरी, पूरी हो तो पटा चढ़ाई हो। अब राई ले लो अपने हाथों में। एक छोटी सी लड़की राई दामोदर भगवान की पूजा पाठ किया करती। अब कार्तिक का महीना खत्म हुआ। संग की सहेली कोई गंगा जी जा रही, कोई जमुना जी जा रही, कोई कहीं जा रही। उसने कहा कि मैं तो अपने कार्तिक के राई दामोदर को पूरे महीने पूजा पाठ करी तो इसलिए मैं उनको जिमाऊंगी। अब वो उसने क्या करा कि कार्तिक के राई दामोदर के लिए 56 भोग लगाए और गली गली नदी नदी कुछ घूमती हुई कहने लगी कि मेरे कार्तिक के राई दामोदर। अब भगवान एक पहाड़ पे चढ़ गई। भगवान ने सोचा कहीं मर खप गई तो मेरे को ही दोष लगेगा। अब उन्होंने वहाँ से मेरे को दोष लगेगा, एक ब्राह्मण का रूप धर कर आए। कहने लगे मैं तेरे कार्तिक के राय दामोदर, तुम नहीं हो मेरे कार्तिक के राय दामोदर। कैसे हैं तेरे कार्तिक के राय दामोदर? मोर मुकुट पीताम्बर पहने, हाथ में मुरली बजाते, ऐसे मेरे कार्तिक के राय दामोदर। उन्होंने मोर मुकुट पीताम्बर पहने, हाथ में मुरली बजाते सबके सामने दर्शन दिए। जैसे उनको दिया वैसे के सबको देना। अब राची माची करती करती फिरे, आगे आगे भगवान, पीछे पीछे वो फिरे। सब कहने लगे जाड़े पाले बनाई थी इसलिए बावली सी होगी। कुछ ने कहा इसके नसीब में देख तो लो कि क्या है। उनके घर पे जाके देखा, जिनके नसीब में था उसके नसीब से उसको कार्तिक के राय दामोदर भगवान के, कृष्ण जी भगवान के दर्शन हो गए। जैसे उनको दिए वैसे कहते सुनते हमारे और हमारे परिवार को सबको देना। बोलो कार्तिक महात्म की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। 7वां अध्याय। यह कथा सुनाकर समस्त ऋषि मुनियों ने कहा हे सूत जी, आप कृपा करके कार्तिक माह तुलसी के महात्म का वर्णन किए। तब सूत जी बोले हे ऋषियों, जो प्रश्न आपने मुझसे किया यही प्रश्न राजा के पृथु ने राजा नारद मुनि से किया, और जो उत्तर नारद जी ने राजा पृथु से किया वही आज मैं तुमको सुनाता हूँ। सो तुम एकाग्र चित्त होकर सुनो। एक दिन राजा पृथु ने नारद जी से पूछा हे देवऋषि, भगवान को तुलसी इतनी प्यारी क्यों है? आप कृपया करके इसका महात्म सुना दीजिए। राजा पृथु की बात सुनकर देवऋषि बोले एक समय देवराज इंद्र बहुत से देवताओं अप्सराओं सहित देवों के देव महादेव जी के दर्शनों को कैलाश पर्वत पर गए। जब वह कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो उन्होंने भारी आकार का भयंकर नेत्रों वाले एक पुरुष को देखा। तब इंद्र ने उससे पूछा तुम कौन हो? शिव जी कहाँ है? इंद्र ने कई बार पूछने पर भी उसने कोई उत्तर नहीं दिया। तो इंद्र को बड़ा क्रोध आया। क्रोध करके इंद्र ने अपना ब्रज उसके कंठ पर मारा, जिससे उनका कंठ नीला हो गया, परंतु साथ ही इंद्र का ब्रज भी भस्म हो गया। तत्पश्चात उसकी आंखों में प्रचंड ज्वाला पटकी। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो यह ज्वाला इंद्र सहित सारे संसार को जलाकर भस्मीभूत कर देगी। ऐसी स्थिति को देखकर बृहस्पति, इंद्र आदि देवता नतमस्तक होकर भगवान शिव जी की स्तुति करने लगे। हे देवों के देव महादेव, त्रिपुरारी, अदासुर, विनाश करने वाले त्रिपुरारी, अघारी, आपको बारंबार नमस्कार है।
हे सुरनर मुनियों की रक्षा करने वाले, आपको नतमस्तक प्रणाम है। नारद जी ने कहा, हे राजा पृथ्वी, इस प्रकार देवताओं की स्तुति सुनकर श्री महादेव जी ने समस्त ब्रह्मांड को भस्म कर देने वाली अग्नि को शांत कर दिया और बोले, हे देवताओं, मैं तुम्हारी स्तुति सुनकर अत्यंत प्रसन्न हूँ, सो तुम वर मांगो। तब समस्त देवता सहित बृहस्पति देव ने भागीदारी होती है, क्षमादान मांगा कि हे देव, जो सुरासुर से अपराध हुआ है उसके लिए क्षमा प्रदान कीजिए। श्री बृहस्पति की स्तुति सुनकर पुनः महादेव जी ने महादेवादिदेव महादेव जी ने कहा, मैंने इंद्र का अपराध क्षमा किया, जीवन दान दिया। हे बृहस्पति जी, आपसे आज से तुम्हारा नाम भी अमर होगा। तब बृहस्पति देव बोले, भगवान यदि आप हम पर प्रसन्न तो सूर्यराज की रक्षा कीजिए और सारे ब्रह्मांड को भस्म करने वाली अग्नि जो आपके तेज से उत्पन्न है उसको शीघ्र शांत कीजिए। भगवान शंकर ने कहा, मेरे नेत्रों से निकली ज्वाला रूपी तेज या वापस कैसे हो सकता है, अतः अब हम इसे कहीं दूर फेंक देते हैं। ऐसा कर भगवान भूतेश्वर ने उस अग्नि को समुद्र में फेंक दिया। वह अग्नि गंगा के संगम पर गंगा सागर में जा गिरी। बालक का रूप धारण करके रोने लगी। उसके रोने की आवाज से पृथ्वी कंपायमान हो गई, सप्तद्वीप बहरे हो गए। ऐसा आश्चर्य देखकर समुद्र की गोद में बालक को रोता देखकर ब्रह्मा जी ने आश्चर्य पूछा, यह बालक किसका है? समुद्र उस बालक को बड़े आदर से उठाकर ब्रह्मा जी की गोद में दिया, कहा, यह मेरा पुत्र है जो गंगा से उत्पन्न हुआ, आप इसका जात कर्म कर दिए। उसी समय बालक ने ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़कर बड़े जोर से मरोड़ी, जिसके मनोरंजन से ब्रह्मा जी के नेत्रों से आंसू बराए। तब किसी प्रकार से ब्रह्मा जी अपनी दाढ़ी छोड़े, कहा, इसने हमारी आंखों में जल निकाला, इसलिए इसका नाम जलंधर होगा और यह शिव जी का अतिरिक्त संसार में किसी के हाथों नहीं मरेगा। इसका कारण यह कि शिव जी के अंश से उत्पन्न हुआ है। यह सुनते ही वह बालक युवा हो गया। तब ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को उसका राज्याभिषेक कराया और ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। सिंधु राज ने काल नेमि की पुत्री वृंदा के साथ जलंधर का विवाह कर दिया। वृंदा अति सुंदर थी और सारे ब्रह्मांड में पहली सती और पवित्र पतिव्रता थी। परम सुंदर पत्नी पाकर जलंधर बहुत प्रसन्न हुआ, अतः आनंद से दिन व्यतीत होने लगे। तब जलंधर घर में आता तो वृंदा स्वयं अपने हाथों से पंखा जलती, पाद अर्ध आचमन करती। इस प्रकार वह अपने पति को नारायण समझकर उसकी सेवा किया करती। नारद जी बोले, राजन, अब मैं पतिव्रता स्त्रियों के कुछ लक्षण सुनाता हूँ। पतिव्रता स्त्री अपने पति के दुख में दुखी और पति के सुख में सुखी रहती है। पति के परदेश जाने पर विरह वेदना का अथाह दुख सहन करती है। पति के मर जाने पर पतिव्रता स्त्री पति के साथ सती हो जाती है। अपने पति के पाप पुण्य में आदि की भागीदार होती है, इसलिए स्त्री अर्धांगिनी कहलाती है। जो स्त्री अपने पति के साथ सती हो जाती है वो 3.5 करोड़ रोमों के अनुसार 3.5 करोड़ वर्ष तक अपने पति के साथ स्वर्ग में वास करती है। जो स्त्री शमशान भूमि पर जितने कदम उठाकर जाती है उसको एक एक कदम एक एक यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। ऐसा स्त्री अपने माता पिता पति व तीनों कुलों को पवित्र कर देती है। जिस प्रकार सपेरा सर्प को बिल से बाहर निकाल देता है, उसी प्रकार पतिव्रता स्त्री नारी अपने पति को नरक से निकाल लेती है। इसलिए पतिव्रता स्त्री द्वारा पति के साथ सती हो जाने का परम धम माना गया है। जलंधर की कथा पर वापस आते हुए नारद जी ने कहा, हे राजा पृथु, देवताओं के भय से भयभीत होकर जो सब दैत्य पाताल लोक में भाग गए थे वे जलंधर से अभय पाकर पुनः पृथ्वी पर निर्भय घूमने लगे। उसी समय जलंधर ने राहु के कटे हुए सिर को देखा तो शुक्राचार्य से इसका रहस्य जाना। तब शुक्राचार्य जी ने समुद्र मंथन के समय देवताओं द्वारा अमृत से छले जाने का समस्त वृत्तांत कह सुनाया। इस प्रकार अपने पिता का मंथन और देवताओं द्वारा दैत्यों का अपमान सुनकर जलंधर को बड़ा क्रोध आया। क्रोध में भरे हुए जलंधर ने घुमर नामक दूत को बुलाया, देवताओं के पास भेजा। घमर ने देवराज इंद्र की सभा में जाकर अभिमान बस न मस्तक झुकाया न नमस्कार किया, बल्कि गरज कर कहा, हे दैत्यराज जलंधर ने जो कुछ कहला भेजा वे सब कान फूट कर सुन लो। उन्होंने कहा, मेरे पिता समुद्र मंथन करके 14 बरस तुमसे ले लिए, अब तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, इसी में भलाई की रतन तुम हमको लौटा दो। दूत ने यह अभिमान पूर्ण सब सुनकर इंद्र भयभीत हो गया। विस्मय के साथ बोला, समुद्र सदैव हमारे शत्रु दैत्यों का रक्षा करता है, इसलिए हमने उसको मत कर जो रतन लिया उन पर दैत्य का कोई अधिकार नहीं है। दूत ने देवराज के ऐसे वचन सुनकर वापस आकर जलंधर को उत्तर सुना दिया। इसको सुनकर जलंधर को बड़ा क्रोध आया, देवताओं को जीतने का उपाय सोचने लगा। उसने भी सभी दिशाओं में दूत भेजकर पाताल में संदेश देकर समस्त दैत्यों को बुला लिया और शुंभ नशुंभ के दैत्य दल का सेनापति बना दिया। उन्होंने दैत्य दल सहित नंदन वन में जाकर इंद्र की अमरावती पुरी के चारों ओर से घेर लिया। तब देवराज इंद्र की आज्ञा से देवता युद्ध के लिए तैयार होकर मैदान में आ डटे। अनेक प्रकार के शस्त्रों से दैत्यों और देवताओं का युद्ध आरंभ हो गया। दोनों पक्ष कि एक दूसरे को मार मार कर गिराने लगे। सब ओर से रक्त की धारा बहने लगी। मर के गिरे हुए हाथियों और घोड़ों से पृथ्वी का भर गई। दैत्य समर भूमि पर मर जाते और शुक्राचार्य उस संजीवनी विद्या से जीवित कर लेते। उधर देवगुरु बृहस्पति द्रोण पर्वत पर दिव्य जड़ी बूटियों का प्रयोग करके देवताओं को दोबारा जीवित कर रहे थे। जब देवगुरु बृहस्पति द्वारा जड़ी बूटियों से प्रयोग से देवताओं को जीवित
करने का समाचार दैत्य जलंधर सुना तो समस्त बलशाली दैत्य को एकत्रित करके आज्ञा दी कि द्रोणाचार्य पर्वत उठाकर समुद्र में फेंक दो। जलंधर की आज्ञा पाते ही दैत्यों ने द्रोणाचार्य पर्वत उठाकर समुद्र में फेंक दिया और फिर घोर युद्ध प्रारंभ कर दिया। दोबारा प्रारंभ हुआ युद्ध में बहुत से देवता मारे गए। तब देवगुरु बृहस्पति ने एक बार फिर संजीवनी बूटी लेने द्रोण पर्वत गए। पर्वत न पाकर देवताओं का संहार होते देखकर देवगुरु घबरा गए। व्याकुल होकर बृहस्पति देव ने देवताओं से कहा, शीघ्र यहाँ से भागो, क्योंकि दैत्य जलंधर के अंश से उत्पन्न हुआ है, इसलिए तुम्हारे मारे से नहीं मरेगा। देवगुरु बृहस्पति की बात सुनकर सब देवता घबराकर भयभीत होकर भागने लगे। तब समस्त देवता दसों दिशाओं में भागकर छिपने लगे। तब दैत्यराज जलंधर ने जीत के नगाड़े बजाते हुए अमरावती नगर में प्रवेश किया। दैत्यों के भाग जाने से इंद्र की राजधानी अमरावती पुनः शुंभ के अधिकार में सौंप का जलंधर देवताओं का पीछा करने के लिए सुमेर पर्वत की ओर चल दिए। इंद्र आदि सब देवता दैत्यराज जलंधर को अपनी ओर आता देखकर भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। नतमस्तक होकर विनीत भाव से बोले, हे मत्स्य कच आदि अनेक रूप धारण करने वाले, भक्तों के दुख को मिटाने वाले, हे सारी सृष्टि का पालन संहार करने वाले, शंख चक्र गदा पद्म को धारण करने वाले प्रभु, आपके बारंबार नमस्कार। हे लक्ष्मी नारायण, दैत्यों का नाश करने वाले, हे पीताम्बरधारी, शरणागतों की रक्षा कर उनको नतमस्तक नमस्कार। जलंधर नामक दैत्य से पीड़ित हम देवताओं के समस्त संतापों को हारने वाले तथा चंद्र सूर्य दो नेत्र वाले आपको नमस्कार। जो कोई भगवान की संकट नाटक स्थिति को पढ़ता है उसके समस्त संकट कट कर स्वयं दूर कर जाते हैं। और सो ए राजा पृथ्वी, भगवान देवताओं की स्तुति सुनकर उनके महान दुख को देखकर शीघ्रता से उठकर गरुड़ पर सवार होकर जाने लगे। तब श्री महालक्ष्मी ने पूछा, हे प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं? तब भगवान विष्णु ने उत्तर दिया कि तुम्हारे भाई जलंधर के भय से भयभीत तथा पीड़ित देवताओं की सहायता करने जा रहा हूँ। प्रभु के बात सुनकर लक्ष्मी जी बोली, भगवान मैं आपकी प्राण प्रिय हूँ, फिर आप मेरे भाई को कैसे मार सकते हो? भगवान ने कहा, शंकर जी के उत्पन्न और ब्रह्मा जी के वचन के कारण हम जलंधर को कदापि नहीं मारेंगे। लक्ष्मी जी को समझाकर शंख चक्र गदा खड़ग आदि लेकर भगवान विष्णु जलंधर का युद्ध करने हेतु युद्ध भूमि में पहुंचे। उस समय बहुत से दैत्य गरुड़ के पंखों के वेग के मारे गए। पवन की पीड़ित दैत्यों को देखकर जलंधर को अत्यंत क्रोध आया और स्वयं भगवान विष्णु के सम्मुख युद्ध करने आ गया। उस समय जलंधर और भगवान विष्णु में घोर युद्ध हो रहा था। उस समय बाणों से आकाश ढक गया। भगवान विष्णु जलंधर के रथ पर ध्वज छत्र बाण काट डाले और रथ के सब घोड़ों को मार डाले। यह देखकर जलंधर ने गरुड़ के मस्तक पर गदा मारी, जिससे गरुड़ देव मूर्छित हो गए। तब भगवान विष्णु ने अपनी तलवार से जलंधर की गदा को काट दिया। इसके बाद जलंधर और भगवान के कई वर्षों तक मल्ल युद्ध होता रहा। जलंधर भगवान विष्णु के घनघोर युद्ध को देखकर सारा ब्रह्मांड भयभीत होकर कंपायमान हो गया। अंत में भगवान विष्णु ने कहा, दैत्यराज तुम्हारा और हमारा युद्ध ठीक नहीं, क्योंकि तुम लक्ष्मी के भाई हो। तब जलंधर का, यदि आप प्रसन्न तो हमसे यह वरदान मांगता हूँ कि आप लक्ष्मी और गरुड़ सहित मेरे घर में निवास करें। सुनकर भगवान विष्णु लक्ष्मी और गरुड़ के सहित उनके यहाँ रहने का वचन देकर चले आए। तब समस्त देवी देवताओं के स्थान पर दैत्यों की नियुक्ति करके जलंधर अपनी राजधानी में निवास करने लगे। देवताओं, गंधर्वों और किन्नरों आदि पर जितने भी रतन थे वे सब छीन कर उन्होंने अपने अधिकार में कर लिए। निशुम्भ को शासन करने के लिए पाताल में भेज दिया। वहां पहुंचकर निशुम्भ ने शेषादि नागों को बस में कर लिया। इस प्रकार जलंधर देव, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, मनुष्य सबको अपनी प्रजा बनाकर पुत्र के समान धर्म की नीति से उनका पालन करते हुए त्रिलोकी पर शासन करने लगे। यह कथा सुनकर नारद जी ने कहा, हे राजा पृथु, इस समय भगवान का दर्शन करने और जलंधर का वैभव देखने के लिए हम उनकी राजधानी में गए। बोलो कार्तिक महात्म की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।